नमस्कार मेरे प्यारे भारतवासियों, मैं एल के खत्री एक बार फिर इस लॉकडाउन के पीरियड में आपके सामने अपने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो को भी आप उतना ही पसंद करेंगे जितना मेरे पिछले वीडियोस को किया था और इसे भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज के अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो है हाउ टू सॉल्व द सम्स ऑफ एडिशन गिवन इन फ्रैक्शन फॉर्म। यस, आज हम फ्रैक्शन फॉर्म वाले सम्स सीखेंगे। स्टूडेंट्स, आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा फ्रैक्शंस के बारे में बताना चाहता हूं, उनके टाइप्स के बारे में बताना चाहता हूं। नॉर्मली फ्रैक्शंस तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकंड इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, थर्ड इज मिक्स्ड फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। अब ये क्या होते हैं? तो सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन यानी न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। यस, सही सुना आपने, यहां पर न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। अब न्यूमरेटर क्या होता है? न्यूमरेटर यानी वो नंबर जो हम ऊपर लिखते हैं और डिनोमिनेटर यानी वो नंबर जो हम नीचे लिखते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल्स दिए हैं 3/4, तो जो डिजिट 3 है वो हमारा न्यूमरेटर है और डिजिट 4 है वो हमारा डिनोमिनेटर है। इसी तरह से 5/9, इसी तरह से 11/18। अब तीनों एग्जांपल्स में देखें तो हमारा न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। सेकंड टाइप देखें तो इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। स्टूडेंट्स, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। यस, न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। जैसे कि हम एग्जांपल्स में देखें 5/3, 8/5, 19/12। अगर यहां पे गौर से आप देखें तो तीनों के तीनों में हमारा न्यूमरेटर बड़ा है। देन थर्ड वन इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे कि एग्जांपल है 3 4/5, 8 9/16, 7 10/17। इसमें आप देखेंगे आगे एक नंबर यानी कि डिजिट दिया हुआ है, देन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स, एक बात आपको और नोट करनी है, ध्यान में रखनी है कि हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमें कई बार सम सॉल्व करने में मदद करता है। तो इम्प्रॉपर को मिक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं और मिक्स फॉर्म को इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया 5/3। अब 5/3 का आंसर होता है 1 2/3। ये किस तरह से आया? तो 5 को जब मैं 3 से डिवाइड करूं, आप राइट हैंड साइड पे देख रहे हो, तो 3 1 जा 3, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 2। अब यहां पे जो 1 है वो हमारा कोएफिशिएंट है और जो 2 है वो हमारा रिमाइंडर है। जो कोएफिशिएंट है उसे मैं हमेशा आगे लिखूंगा एज ए नंबर के फॉर्म में। देखेंगे आपने मैंने ग्रीन कलर में एरो किया हुआ है। और जो रिमाइंडर आया उसे मैं न्यूमरेटर के फॉर्म में लिखूंगा। आप देख रहे हैं मैंने ब्लू लाइन से डॉट किए हुए हैं एरो में। सो इट इज आवर न्यूमरेटर। देन जो 3 है वो सेम का सेम यानी डिनोमिनेटर है। क्वेश्चन में भी 3 डिनोमिनेटर था, यहां पर भी 3 डिनोमिनेटर में ही रहेगा। डिनोमिनेटर कभी अपनी जगह बदलता नहीं है, वो मैंने यहां पे ब्राउन कलर से मेंशन किया है। इसी तरह से मैं आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो दिखाऊं तो हमारा एग्जांपल है 3 4/5। अब 3 4/5 का आंसर आता है 19/5। ये कैसे आया? स्टूडेंट्स, अगर हम यहां पे देखें तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है उसे मैंने आगे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया। मैंने वहां पे ब्राउन कलर का एरो लगाया हुआ है, मल्टीप्लाई की साइन लगाई हुई है, तो इट विल बी इन ब्रैकेट रिटन एज 3 × 5। देन जो ऊपर न्यूमरेटर है वो मैं उसके साथ ऐड करूंगा, ग्रीन कलर के साइन से मैंने मेंशन किया है, तो इट विल बी 3 5 15 + 4 यानी कि 19। तो हमारा आंसर हो जाएगा 19/5। इसी तरह से जब हम सम सॉल्व करेंगे तो मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ता है कई बार और इम्प्रॉपर को मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट सम which is given as 5/9 + 3/9। अब यहां पे अगर स्टूडेंट्स आप देखें
तो डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, एंड जब भी डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो वो फ्रैक्शंस का ऐड करना बहुत ही आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनमें हम डिनोमिनेटर को एक ही बार लिखते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने 9 एक ही बार लिखा, और ऊपर वाले न्यूमरेटर्स को मैं प्लस कर दूंगा, तो इट विल बी 5 + 3। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 8/9। इट्स वेरी सिंपल। सेकंड सम हम देखें जिसमें मैंने 3 टर्म्स ली हुई हैं, 11/18 + 4/18 + 8/18। अब यहां पर भी अगर आप देखें तो तीनों में डिनोमिनेटर सेम है, इट इज 18। तो वंस अगेन उसे मैं एक बार लिखूंगा और ऊपर वाले सारे न्यूमरेटर्स को मैं ऐड करूंगा, तो क्या हो जाएगा? 11 + 4 + 8। तो इन तीनों का अगर मैं एडिशन करूं तो इट विल बी 23। तो माय आंसर इज 23/18। यस स्टूडेंट्स, यहां पे अगर आप ध्यान दें तो मेरा न्यूमरेटर बड़ा आया डिनोमिनेटर से, तो ये कौन से टाइप का फ्रैक्शन हुआ? इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यस, तो हम इसे किस में कन्वर्ट कर देंगे? मिक्स फॉर्म में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 15/18। किस तरह से हुआ? अगर आपको समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा वीडियो रिवाइंड करके देखिए, मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया था कि हम इम्प्रॉपर से मिक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड सम की तरफ, जो दिया हुआ है 8/5 + 9/7। स्टूडेंट्स, बच्चों को यहां पे ही ऐसे वाले फ्रैक्शंस में ही तकलीफ होती है जहां पे डिनोमिनेटर अलग अलग दिए होते हैं। अब जब डिनोमिनेटर अलग अलग दिए होते हैं तो उन्हें सॉल्व करने की वैसे देखा जाए तो 2 टर्म्स वाले दिए हुए यहाँ पे फ्रैक्शंस हैं, उनकी 2 मेथड्स हैं। वन इज क्रॉसिंग मेथड, सेकंड इज एलसीएम मेथड। पहले मैं आपके साथ क्रॉसिंग मेथड सॉल्व करना चाहूंगा, तो वो कुछ इस तरह से है। हमने जो नंबर यहां पे लिए हैं, फर्स्ट टर्म में 8/5 और सेकंड टर्म में 9/7, तो जो सेकंड टर्म का डिनोमिनेटर 7 है उसे मैं फर्स्ट टर्म के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। आपने देखा मैंने वहां पे एरो किया है ग्रीन कलर में, तो इट विल बी 8 × 7। इसी तरह से जो फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर है 5, उसे मैं सेकंड टर्म के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, मैंने एरो किया ब्लू कलर से, इट विल बी 9 × 5। इसी तरह से जो नीचे दोनों डिनोमिनेटर्स हैं उन्हें भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे डिनोमिनेटर में जो मैंने ब्राउन कलर से एरो किया हुआ है, इट विल बी 5 × 7। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 8 7 जा 56 प्लस 9 5 जा 45 और नीचे 5 7 जा 35। अब अगर मैं 56 और 45 को प्लस करूं तो आंसर क्या हो जाएगा? 101/35। वंस अगेन अगर आप यहां पे नोट करें तो हमारा न्यूमरेटर बड़ा है, तो ये फ्रैक्शन कौन सा फॉर्म का है? इम्प्रॉपर। तो इसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे? मिक्स फॉर्म में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 231/35। स्टूडेंट्स, इसी सम को अगर मैं एलसीएम की मेथड से सॉल्व करूं तो वो किस तरह से होगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले नंबर तो सेम ही है, 8/5 प्लस 9/7। अब मैं यहां पे जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका पहले राइट हैंड साइड पे एलसीएम निकालूंगा। तो जैसे 5 और 7, सबसे पहले मैंने 5 की टेबल लगाई, तो 5 1 जा 5, 5 की टेबल में 7 नहीं आता है तो सेम का 7। देन 7 की टेबल लगाई तो 1 तो ऑलरेडी सेम का सेम और 7 1 जा 7। तो माय एलसीएम इज 5 × 7 इज 35। अब स्टूडेंट्स मुझे क्या करना है? डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स में मुझे 35 बनाना है। तो क्या करूंगा मैं? सबसे पहले जो नीचे 5 दिया है फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर में, उससे मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा जो 35 आएगा? यस ऑफ कोर्स 7 से। तो ऊपर न्यूमरेटर को भी मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 7 से। प्लस सेकंड टर्म में जो नीचे 7 दिया है उसे मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 35 बनाने के लिए? यस ऑफ कोर्स 5 से। तो न्यूमरेटर को भी मैं किससे करूंगा? 5 से। तो यहां पे मेरा पूरी टर्म किस तरह से हो जाएगी? 8 × 7 अपॉन 5 × 7 प्लस 9 × 5 अपॉन 7 × 5। तो आंसर हो जाएगा 56/35 प्लस 45/35।
अब यहाँ पे आप देखें तो डिनोमिनेटर सेम है, तो उसे हम एक बार लिखेंगे 35 और ऊपर वाले न्यूमरेटर्स को हम प्लस करेंगे 56 प्लस 45, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 101 अपॉन 35। वंस अगेन इट इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो उसे हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, मिक्स फ्रैक्शन में, तो आंसर क्या हो जाएगा 231/35। स्टूडेंट्स देखा आपने, दोनों मेथड से आंसर सेम निकला। अब ये डिपेंड्स करता है आप पे कि आपको कौन सी मेथड इजी लगती है। हाँ, लेकिन मैं कहना चाहूंगा अगर यहाँ पे 2 से ज्यादा टर्म्स आ जाएं तो एलसीएम इजी रहता है, एलसीएम वाली मेथड से फटाफट आंसर निकलता है। लेट्स सी कैसे। सपोज हमारा फोर्थ सम हमने लिया जिसमें मैंने 3 टर्म्स ली। फर्स्ट टर्म मैंने सिंगल नंबर लिया 6, सेकंड टर्म मैंने लिया 7/12 जो कि प्रॉपर फॉर्म में दिया हुआ है फ्रैक्शन के, और थर्ड जो मैंने लिया 2/3/5 जो कौन सा फॉर्म है, यस मिक्स्ड फॉर्म है। इन्हें मैं ऐड करूं तो मुझे इन्हें नॉर्मल फ्रैक्शन फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, 6 के नीचे क्या लिख दिया 1, क्योंकि जब भी किसी डिजिट के नीचे कुछ भी नहीं दिया होता है तो हम क्या लिख सकते हैं 1। 7/12 सेम का सेम, और जो थर्ड टर्म मिक्स फॉर्म में था उसे मैंने कन्वर्ट किया तो वो क्या हो गया 13/5। कैसे आया, तो 5 2 10, 10 + 3 13, 13/5। अब मैं क्या करूंगा, नीचे वाली तीनों टर्म्स का एलसीएम लूंगा, यानी कि 1, 12 और 5 का एलसीएम लूंगा। अब देखेंगे मैं राइट हैंड साइड पे एलसीएम लिया है। सबसे पहले मैंने कौन सी टेबल लगाई, 2 की, तो 2 की टेबल में 12 कब आता है 6 जा, तो मैंने 6 लिखा, लेकिन 5 उस टेबल में नहीं आता है तो सेम का सेम। फिर से मैंने 2 की टेबल ली तो 6 कब आता है 3 जा, तो मैंने 3 लिखा, 5 नहीं आता है तो सेम का सेम। फिर मैंने 3 की टेबल ली तो 3 1 जा, 5 3 की टेबल में भी नहीं आता है तो सेम का सेम। देन मैंने 5 की टेबल ली तो 5 1 जा, सो माय एलसीएम इज 2 × 2 × 3 × 5 इज 60। अब मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स, मुझे सारे डिनोमिनेटर्स में, तीनों टर्म्स में मुझे क्या बनाना है 60। तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, यस 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 60 से, क्योंकि 1 को मैं 60 बनाना है तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर 6 को भी किससे करूंगा 60 से। यस वेरी गुड। सेकंड टर्म में अगर मैं देखूं तो 12 को मुझे किससे करना पड़ेगा, सोचिए, यस 12 5 = 60, तो मैं नीचे 5 से करूंगा, ऊपर भी 5 से करूंगा, तो 7 × 5 हो जाएगा। और इसी तरह से मैं 5 को 60 बनाना है तो किससे करना पड़ेगा 5 12 जा, तो ऊपर न्यूमरेटर में भी 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 12 × 13, यानी कि 13 × 12, सेम बात है। देन 6 60 जा कितना होता है 360, तो 360/60। देन सेकंड टर्म में देखूं तो 7 5 = 35, तो 35/60। देन थर्ड टर्म में देखूं तो 13 12 इज 156, तो 156/60। अब आप स्टूडेंट्स गौर करें कि नीचे तीनों में क्या आ गया 60, सो डिनोमिनेटर इज सेम, तो मैं एक ही बार लिखूंगा और ऊपर सारी डिजिट्स का प्लस करूं तो क्या हो जाएगा 360 + 35 + 156, तो आंसर इज 551/60। वंस अगेन ये इम्प्रॉपर फॉर्म में है तो मैं इसे मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो मेरा आंसर हो जाएगा 911/60। यस स्टूडेंट्स, इसी तरह से हमें मिक्स्ड फॉर्म में हो, इम्प्रॉपर फॉर्म में हो या प्रॉपर फॉर्म में हो, कोई भी फॉर्म में एडिशंस हो तो हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। आज के टॉपिक में इतना ही। इसी तरह के सेम 50 सम्स मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, नीचे लिंक में से आप पीडीएफ फॉर्म में दिए गए होमवर्क को डाउनलोड कर लीजिए और उसे घर पे प्रैक्टिस कीजिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सबमिट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे जो है हाउ टू सॉल्व द सम ऑफ सब्ट्रैक्शन गिवन इन सिंपल फॉर्म। और स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स, ऑल वेल विशर्स अपने कमेंट्स देना मत भूलिएगा। आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। प्लीज 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 बी एट होम एंड बी सेफ। जय हिंद।